फ्रेंड्स, मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हेमलता। नमस्कार। जून फिजियोथेरेपी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने घुटने के दर्द को कम करने के लिए नी आर्थराइटिस के पेशेंट के लिए सेल्फ अप्लाइड नी ट्रैक्शन के बारे में बात की थी, जो आप खुद अपने घर पर ही खुद अपने पेशेंट पर अप्लाई कर सकते हैं, जो एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है नी आर्थराइटिस के पेन को कम करने का। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इसी नी ट्रैक्शन के मल्टीपल बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं नी ट्रैक्शन के मल्टीपल बेनिफिट्स, यानी कि बहुत सारे फ़ायदे। नंबर 1, नी ट्रैक्शन से नी जॉइंट स्पेस इम्प्रूव होता है। फ्रेंड्स, नी आर्थराइटिस में कार्टिलेज डैमेज होने से दो हड्डियों के बीच का गैप कम हो जाता है, जिससे हड्डियां आपस में पास में आ जाती हैं। तो ट्रैक्शन देने से हम नीचे वाली हड्डी को वेट बांधकर नीचे की तरफ खींचते हैं, जिससे जॉइंट के अंदर स्पेस इंक्रीज हो जाता है। ओस्टियोआर्थराइटिस यानी कि घुटनों के गैप की मिडल स्टेज में ये नी ट्रैक्शन काफ़ी अच्छा काम करता है। अगर आर्थराइटिस की अर्ली स्टेज है तो क्लिनिक में फिजियोथेरेपी और बाद में एक्सरसाइज की कॉन्टिन्यूटी काफ़ी अच्छा काम करती है। आर्थराइटिस में जो कार्टिलेज का डैमेज बढ़ता जा रहा था वहीं रुक जाता है और घुटना डैमेज होने से बच जाता है। फ्रेंड्स, ओस्टियोआर्थराइटिस की 3 स्टेजेस होती हैं: अर्ली, मिडल और लेट। अर्ली मीन्स जस्ट शुरुआत हुई होती है, कार्टिलेज डैमेज होना शुरू होता है। सेकंड स्टेज, मिडल स्टेज, यानी कुछ डैमेज कार्टिलेज के अंदर हो चुका होता है। थर्ड स्टेज यानी कि डैमेज काफ़ी हो चुका होता है, अब रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं। इस लेट स्टेज पर नी रिप्लेसमेंट कराना ही पड़ता है, और वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है लेट स्टेज के पेशेंट्स के लिए। उसमें कोई भी बुराई नहीं है। पेशेंट अगर टाइम रहते नी रिप्लेसमेंट करा लेते हैं तो दूसरे जॉइंट डैमेज होने से बच जाते हैं, और पेशेंट काफ़ी रिलीफ महसूस करते हैं, पेन भी नहीं रहता, और पेशेंट की जो एडीएल्स हैं, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, वो भी दोबारा से आ जाती हैं। कुछ एक्टिविटीज़ में रिस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन एक्टिविटीज़ के बिना पेशेंट का काम ही नहीं चल सकता। पेशेंट काफ़ी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन अगर सेकंड स्टेज पर यानी कि मिडिल स्टेज पर पेशेंट का घुटना पहुंच चुका है तो एक्सरसाइजेस के साथ साथ ये नी ट्रैक्शन काफ़ी अच्छा काम करता है। क्लिनिक में 10 to 20 डेज़ की फिजियोथेरेपी, जिसमें आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको IFT, टेंस, अल्ट्रासाउंड थेरेपी, हॉट या कोल्ड पैक्स के साथ साथ स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस सिखाएंगे। जो कोल्ड थेरेपी है यानी कि आइसिंग, और जो हॉट थेरेपी है यानी कि हॉट वाटर फर्मेंटेशन, उसके साथ में आप स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस अगर मिडिल स्टेज में करते हैं, और साथ में बीच बीच में कभी कभी आप ये नी ट्रैक्शन देते हैं, तो पेशेंट काफ़ी हद तक अच्छा महसूस करते हैं, और एक्सरसाइजेस पेशेंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से पेशेंट काफ़ी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आर्थराइटिस की सेकंड स्टेज पर क्लिनिक से ली गई ट्रीटमेंट के बाद जब पेन और स्वेलिंग में काफ़ी कमी आ जाती है, तो घर पर ही स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज को कॉन्टिन्यूसली करने के साथ साथ आइस पैक और हॉट पैक एप्लीकेशन और नी ट्रैक्शन आपको काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट बना देंगे। आपके फिजियोथेरेपिस्ट के पास आपके विज़िट काफ़ी कम कर देंगे। तो आपको कभी कभी विज़िट करना पड़ेगा जब आपको बहुत तकलीफ़ होती है, अदरवाइज़ आप काफ़ी चीज़ें खुद से सीख जाएंगे और आप काफ़ी पेन फ्री कंडीशन में रहने लगेंगे, आपकी एडीएल्स इम्प्रूव हो जाएंगी। सेकंड बेनिफिट, जॉइंट्स के अंदर से आवाज़ आनी कम हो जाती है। घुटना मोड़ने
पर जो आवाज़ आती थी, मीन्स जॉइंट की मूवमेंट के दौरान जो घुटनों के अंदर से क्रैपिटस साउंड आती थी, जो आवाज़ आती थी, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि जॉइंट के अंदर स्पेस इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से दो बोन आपस में नहीं टकराती हैं। तो जो आवाज़ घुटनों के अंदर बन रही थी, आ रही थी, उसमें भी काफ़ी कमी आती है। थर्ड बेनिफिट, घुटने की पेन और स्वेलिंग कम हो जाती हैं। नी ट्रैक्शन से आपके पेन में काफ़ी कमी आती है, क्योंकि जॉइंट स्पेस इंक्रीज़ हो जाता है, तो दो बोन आपस में टकराती नहीं हैं, जिसकी वजह से सूजन और दर्द दोनों में कमी आती है। फोर्थ बेनिफिट, नी जॉइंट की बोन्स में टेढ़ापन कम हो जाता है। नी आर्थराइटिस की सेकेंड स्टेज में पेशेंट की बोन में टेढ़ापन आने लगता है। नी ट्रैक्शन से बोन्स में टेढ़ापन आना रुक जाता है। फिफ्थ बेनिफिट, पेशेंट की चाल सुधरती है, यानी कि पेशेंट के चलने का तरीका सुधरता है, उसमें इम्प्रूवमेंट आती है। पेशेंट के घुटने में दर्द रहने से और हड्डियों के टेढ़ेपन से जो टेढ़े मेढ़े पेशेंट चलने लगे थे, वह भी ठीक हो जाता है, उसमें भी काफ़ी कमी आती है। सिक्स्थ बेनिफिट, पेशेंट का दर्द कम होने की वजह से पेशेंट एक्सरसाइजेज अच्छे से कर पाते हैं, जिससे जॉइंट के आसपास की मसल्स स्ट्रॉन्ग होने लगती हैं। सेवेंथ बेनिफिट, मसल स्ट्रॉन्ग होने से आर्थराइटिस यानी जॉइंट में कार्टिलेज की डीजनरेशन की स्पीड कम हो जाती है, तो पेशेंट की लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव होती है। जो पेशेंट बाहर घूमने जाने से डरते थे, मीन्स वॉक पर जाना ही नहीं चाहते थे या वॉक पर जा ही नहीं पाते थे, एक्सरसाइज करने से वो वॉक वगैरह भी करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट के आसपास की मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है, और जहाँ टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होगी, वहाँ डीजनरेशन काफ़ी स्लो हो जाएगी, यानी कि जो घुटने का आर्थराइटिस बढ़ता जा रहा था, जो कार्टिलेज डैमेज होती जा रही थी, वो वहीं की वहीं रुक जाएगी, मीन्स काफ़ी स्लो डाउन हो जाएगी। एट्थ बेनिफिट, जब पेशेंट के पेन में कमी आती है, तो पेशेंट की वॉकिंग स्पीड के साथ साथ वॉकिंग डिस्टेंस भी इम्प्रूव हो जाता है। तो जो ओबीज पेशेंट हैं या जो पेशेंट वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, वो भी अपने वेट को चलकर कैलोरीज़ को बर्न करके अच्छे से अपने वेट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ओबीज पेशेंट के लिए, यानी कि मोटापे से ग्रसित लोगों के लिए, ये नी ट्रैक्शन किसी रामबाण औषधि से कम नहीं है। बेनिफिट नंबर 9, पेशेंट के चलने के तरीके में इम्प्रूवमेंट आती है। जॉइंट्स में दर्द रहने की वजह से जो चाल खराब होने लगी थी, वह दूसरे हेल्दी जॉइंट्स को भी खराब कर रही थी, यानी कि ऊपर के और नीचे वाले जॉइंट्स, उनमें भी पेशेंट को दिक्कत होने लगती है, क्योंकि जो जॉइंट वेट ले नहीं पाता, वो अपने से ऊपर वाले और नीचे वाले जॉइंट्स के ऊपर बर्डन बना देता है, जिसकी वजह से ऊपर और नीचे के जॉइंट भी खराब होने लगते हैं। यानी घुटनों का दर्द, कमर दर्द और कूल्हों के दर्द को भी बढ़ाने में सहायक होता है, और नीचे वाले जॉइंट्स यानी कि एंकल जॉइंट, उनमें भी डिफॉर्मिटी आती है, और उस डिफॉर्मिटी यानी टेढ़े पेढ़ेपन की वजह से चाल में भी दिक्कत आती है, जिसकी वजह से दूसरे जॉइंट्स में दर्द रहने लगता है। नी ट्रैक्शन देने से जो नी जॉइंट इम्प्रूव होता है, इससे दूसरे जॉइंट भी बच जाते हैं। इसलिए नी ट्रैक्शन देकर टाइम रहते घुटने के दर्द से छुटकारा पाएं और दूसरे जॉइंट को भी बचाएं और अपनी लाइफ को इजी बनाएं। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ, 10th।
पॉइंट। 10th बेनिफिट, जब इतने सारे फ़ायदे आपको एक्सरसाइजेस और नी ट्रैक्शन से हो रहे हैं और बीच बीच में कुछ दिनों की क्लिनिक विजिट से फ़ायदा हो जाता है, तो आप इस ट्रीटमेंट को फॉलो कीजिए। तो दर्द रहने से आपकी डिपेंडेंसी जो अपने फैमिली मेंबर पर बढ़ रही थी वो भी आपकी कम हो जाएगी और आपके परिवार वाले भी सुखी रहेंगे और आप भी सुखी रहेंगे और आप एक फ्रीडम महसूस करेंगे और आपके फैमिली मेंबर भी आपका दर्द कम होने से अपने आप को काफ़ी फ्री महसूस करेंगे। वो इंडिपेंडेंटली इधर उधर आपके बिना जा सकेंगे। अदरवाइज़ अगर वो जाते भी हैं तो आपके दर्द की चिंता उनको बाहर भी परेशान करती रहेगी और उनकी लाइफ को भी डिस्टर्ब करेगी और आपकी लाइफ को भी डिस्टर्ब करेगी। तो आपका ये छोटा सा कदम अपनी हेल्थ की तरफ, आपकी एक्सरसाइजेस और आपका ये नी ट्रैक्शन आपको कितने सारे प्रॉब्लम से बचा सकता है। इसलिए आप अपने परिवार की और अपनी लाइफ को इजी बनाएं, इंडिपेंडेंट बनाएं। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताई गई एक एक बातें साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं। एक कड़ी दूसरी कड़ी के साथ जुड़ी हुई है। मीन्स एक बेनिफिट होने से दूसरा बेनिफिट अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट की लाइफ काफ़ी अच्छी बनती है। और रियली जिन पेशेंट्स ने इन बातों को फॉलो किया है उनकी लाइफ काफ़ी हद तक आसान हुई है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी लाइफ को इजी बनाएं, स्मूथ बनाएं, हेल्दी बनाएं। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है घुटने के दर्द से परेशान पेशेंट, खासकर जो आर्थराइटिस की मीडियम स्टेज तक पहुंच गए हैं, वो इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और हमें कमेंट बॉक्स में अपने पॉजिटिव रिस्पॉन्स लिख कर भेजेंगे। आप हमसे कमेंट्स के माध्यम से डिस्कस कर सकते हैं। हम आपके कमेंट्स के रिप्लाई ज़रूर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपकी सोसाइटी में जो ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है आप उसको रोकने में या आप उसको कंट्रोल करने में या उन लोगों को इस वर्स्ट सिचुएशन से बचाने में उनकी मदद कर सकें। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।